खदमात अदा करने की तौफीक अता फरमाई। उसके हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमारी नमाज फ़जर को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम, जो साहिब अमवाल हैं, जिनके पास माल और दौलत है, उनके अमवाल में से सदक़तन, जो मुकर्रर हिस्सा है ज़कात के लिए, आप वसूल फरमाइए, आप इनसे ले लीजिए। इसका मकसद क्या है? फरमाया तो ताहिरुहुम, जब आप इनसे अमवाल लेंगे तो फिर आप इनको और इनके जिस्म को गुनाहों की गलाज़त से पाक फरमा दीजिए। व तुज़क्कीहिम बिहा, इनके अमवाल से ज़कात लेके इनके माल में इनको बरकत बख्शिए। पाक कौन करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। माल में बरकत कौन देता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इस आयत मुबारका में अल्लाह किससे फरमा रहा है? अपने महबूब से। फरमाया मैं भी पाक करता हूँ और मेरा मुस्तफ़ा भी पाक करता है। मैं भी माल में बरकत अता करता हूँ और हमने अपने मुस्तफ़ा को भी ये शान अता फरमाई है कि वो भी लोगों के अमवाल में बरकत अता फरमाते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्ज़त से ना फरमाया इनको गुनाहों से पाक फरमाइए, व तुज़क्कीहिम बिहा, और इनके माल में बरकत बख्शिए, वसल्ली अलैहिम, जो भी अपने माल में से ज़कात दे आप अपने मुबारक लबों से उसके लिए दुआ फरमा दिया करें। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आपका दुआ फरमाना, जो शख्स भी मोमिन है ना, जिसके दिल में ईमान है, उसको बड़ा सुकून मिलता है कि आज मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा ज़ुबान मुबारका से मेरे लिए दुआ निकली है। फरमाया इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आपकी जो दुआ है ना मोमिन बंदे के लिए बड़ी सुकून बख्श होती है। आगे फरमाया वल्लाहु समीउन, जब आप दुआ फरमाएंगे तो हम आपकी दुआ को सुनेंगे। अलीमुन, और जो भी आपको माल देगा, ज़कात देगा, हम उसको भी जानते हैं कि शख्स ने हमारे महबूब को अपने माल में से ज़कात अता फरमाई है, फुकरा के लिए, गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए। यानी कितनी बरकतें हैं। साहिब माल शख्स है, वो जब अपने माल में से ज़कात देता है तो रब्बे कायनात उस शख्स को उस ज़कात की वजह से गुनाहों से पाक कर देता है, उसके माल में बरकत अता करता है और उसके लिए अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से दुआ अता करता है। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारे लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाए? जो शख्स भी चाहता है। क्या ये जो आयत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक तक थी? अब ये बता दें, नहीं ना। यानी क़यामत तक की कुरान पाक पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? इस आयत में क्या सिर्फ उन लोगों को हिस्सा मिला है जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक में थे, यानी सहाबाए किराम को रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन? जब ये कुरान क़यामत तक पढ़ा जा रहा है, क़यामत तक आप पे ईमान लाने वाले लोग आ रहे हैं, आपका कलीमा पढ़ रहे हैं, यकीन से बताइए, ईमान से बताइए, जब क़यामत तक ये कुरान पढ़ा जा रहा है तो क़यामत तक जो भी अपने माल में से ज़कात अता करेगा, रब्बे कायनात उस ज़कात की बरकत से अपने महबूब की ज़ुबान से उसके लिए दुआ को अता फरमा देगा। जब क़यामत तक कुरान है तो क़यामत तक ये दुआ भी मुस्तफ़ा की उम्मत को मिलती रहेगी। तो कौन नहीं चाहता हम में से? फिर रब्बे कायनात ने फरमाया वल्लज़ीन फ़ी अमवालिहिम, जिन लोगों को हमने माल अता किया है ना, उनके माल में से एक हिस्सा मुकर्रर है और सबको मालूम है वो कौन सा हिस्सा है। किन के लिए? फरमाया लिस्साइली, उन साइलों के लिए जो आपके दर पे आके, आपके दरवाजे पे आके, आपके घर में आपके पास आके सवाल करें, वल महरूम, या सवाल न करें, खामोश रहते हैं, शर्म के मारे हया करते हैं। फरमाया दोनों को ही अपने माल में से ज़कात अता किया करो, जो साइल बन के आ जाए उसको भी, या जिसके बारे में मालूम हो कि ये ज़कात का हकदार है, गरीब है, मोहताज है, अगरचे वो आपसे सवाल ना भी करे तब भी उसके दरवाजे पे जाके, उसके घर में जाके पोशीदा हालत में, एक राज की हालत में उसको भी ज़कात दिया करो। अब सवाल ये है कि कौन से माल पे ज़कात है? जो कुरान ने कहा है 4 किस्म के माल होते हैं। कितनी किस्म के? 4 किस्म के।
पहला सोना है। अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना है, या फिर चांदी 52.5 तोले चांदी, या फिर नकदी माल, यानी आप जिस टाइम आपने ज़कात देनी है, किसी भी जो सोने का कारोबार करता है या काम करता है उसके पास आप चले जाएं, 7.5 तोले सोने का रेट लगवाएं या 52.5 तोले चांदी का रेट, उसके मुताबिक जितना भी आपके पास माल हो उस वक्त के मुताबिक जो कीमत चल रही है, अगर उतना माल आपके पास मौजूद है या सोना मौजूद है या चांदी मौजूद है या फिर जो माल तिजारत है, यानी वो माल जिससे आप कारोबार कर रही हैं, खाम माल है, मटेरियल है आपकी फैक्ट्री में, आपकी मिल में या आपके कारखाने में, उसका सारा आप हिसाब लगाएंगे, कीमत को शुमार करेंगे, कितनी कीमत का माल आपके पास मौजूद है। अगर उसकी कीमत 7.5 तोले सोने के बराबर हो जाए या 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए, तो फिर आपको अपने माल में से 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में ज़कात की नीयत से देना होता है, तकसीम करना होता है। एक और बात याद रखें कि सोना जिस भी हालत में हो, किसी भी हालत में, चाहे वो इस्तेमाल आप कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, चाहे औरत जेवर के तौर पे पहन रही है चाहे नहीं पहन रही, बल्कि बंद करके उसको डब्बे में रखा हुआ अपने सेट को, सोना जिस भी हालत में आपके घर में मौजूद है उस पे ज़कात देना ज़रूरी है। सोने के लिए या चांदी के लिए ये शर्त नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल करें तो ज़कात नहीं है, अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ज़कात है। अगरचे सोना ज़रूरियात के लिए भी घर में पड़ा हुआ है, इजाफी सोना नहीं है, तब भी सोने पे आपने ज़कात देनी होगी अगर उसकी मिकदार 7.5 तोले सोना बन रही है। अब ये है कि इसको हम शुमार कैसे करेंगे। आपको मालूम है कि जो माल आपके पास जमा है उसकी लिमिट होती है, जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का अरसा है। कितने साल का? 1 साल का अरसा। मसलन इसके हिसाब का तरीका ये होता है, जब भी आपके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी ज़कात देते हुए ना, आप फुक़हा ने ये लिखा है कि चांदी का हिसाब किया जाए। किसका? चांदी का, क्योंकि 7.5 तोले सोने की कीमत ज़्यादा बनती है, 52.5 तोले चांदी की कीमत कम बनती है। तो जब हम चांदी का हिसाब करेंगे अपने अमवाल में से ज़कात निकालने का, तो इसमें गुरबा, फुकरा, मोहताजों या जिनको भी अल्लाह ताला ने ज़कात के लिए मुकर्रर किया है उनको ज़्यादा हिस्से में ज़कात मिल सकेगी। तो लिहाजा चांदी का हिसाब करेंगे, जो तकरीबन आजकल 82,000 चलता है या 83 या 81, ये आप सिर्फ हिसाब लगवाएंगे जो चांदी का कारोबार करता हो, ताकि उसी कीमत के मुताबिक आप अपने माल में से 40वां हिस्सा निकाल लें। आप फ़र्ज़ कर लें आज आपके पास उमूमन लोग रमज़ान शरीफ में ज़कात निकालते हैं, क्योंकि इसमें मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो एक नफल पढ़ता है उसको एक नफल पढ़ने का सवाब नहीं मिलता, बल्कि एक फ़र्ज़ पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। जो एक फ़र्ज़ पढ़ता है उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। अब आप क्या करें कि आपके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इनकी कीमत के बराबर माल आ गया है, आप वो डेट लिख लें, उस डेट को अपने पास लिख के महफूज कर लें। अब जब अगले साल वही दिन आएगा, वही डेट आएगी, अब आप शुमार करेंगे कि आपके पास मसलन 5 रमज़ानुल मुबारक को पिछले साल 7.5 तोले सोना था, आज 5 रमज़ानुल मुबारक है अगले साल का, अब मेरे पास 7.5 तोले सोना है या इससे कम है। अगर तो आपके पास इससे कम है तो ज़कात नहीं है। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना या फिर 7.5 तोले सोने से ज़्यादा है और पूरे साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन 5 रमज़ानुल मुबारक जो पिछले अरसे गुजरी थी ना, उसके बाद आपके पास कुछ सोना कम हो गया था, लेकिन जैसे ही 5 रमज़ानुल मुबारक इस साल आई है फिर आपका सोना 7.5 तोले बराबर हो गया। ये जो साल का दरमियानी अरसा है इसमें चाहे माल कम भी हो जाए ना, ये ज़कात देने में कोई भी असरअंदाज नहीं होता। पहली तारीख देखनी है और आखिरी तारीख देखनी है। अगर पहली तारीख को ज़कात के बराबर माल है और आखिरी तारीख को जिस पे साल पूरा हो रहा है ज़कात के बराबर माल है, तो फिर आप अपने माल में से 40वां हिस्सा फुकरा में तकसीम करेंगे। ऐसे हिसाब करना होता है। ये नहीं है कि बाद लोग ये समझते हैं कि अगर दरमियान में माल कम हो गया तो ज़कात
نہیں دیں گے، نہیں، پہلا دن دیکھنا ہے اور آخری دن دیکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پہ ہے؟ زکوٰۃ کے لیے وہ شخص مسلمان ہو، کافر شخص پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور کافر شخص عبادت نہیں کر سکتا۔ دوسرا، بالغ ہو شخص، جو بچہ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا کیا ہے؟ شرط ہے، یعنی اگر آپ نے نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب جو بچہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض نہیں ہے، تو لہٰذا فقہاء کیا فرماتے ہیں کہ بچے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص عاقل ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، اگر وہ شخص پاگل ہے یا مجنون ہے تو اس کے مال پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ دے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہے لیکن اس کے پاس ابھی موجود نہیں ہے، تو شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وقت اس کے پاس مال موجود ہو۔ ایک مثال سے سمجھیں، ایک شخص جیل میں ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اتنا مال ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن مال تو ہے، عاقل بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پر اس وقت اس کے پاس مال موجود نہیں ہے۔ تو جب مال موجود نہیں ہے تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، جیسے ہی اس کے پاس اپنا مال آئے گا یا جیل سے چھوڑے گا یا کوئی اور ذریعہ ہے، اس کا کوئی وکیل ہے یا نائب ہے، تو پھر وہ اپنے نائب کو کہے گا کہ میرے مال میں سے جو زکوٰۃ کا حصہ مقرر ہے، جو زکوٰۃ بنتی ہے، وہ غرباء میں، فقراء میں، مدارس کے طالب علموں میں یا مدارس کی جو انتظامیہ ہے اس میں تقسیم کر دے، ان کو دے دے۔ یعنی پہلے مسلمان ہو، عاقل ہو، یعنی اس کو سوجھ بوجھ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، صاحب نصاب ہو، اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ مال اس وقت اس کے پاس موجود ہو۔ اگر یہ شرائط، یہ کنڈیشن اس میں پائی جاتی ہیں تو اس کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کا 40واں حصہ تقسیم کرے گا۔ یہ میں نے پھر بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے چاندی کا حساب کرنا ہے تاکہ فقراء کو، غرباء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اب ایک شخص کے پاس چاندی کے برابر 52.5 تولے چاندی کے برابر تو مال ہے، لیکن 7.5 تولے سونے کے برابر مال نہیں ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا؟ نہیں، وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ ایک جو نصاب ہے زکوٰۃ کا اس کے برابر اس کے پاس مال جمع ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اگر ابھی آپ جا کے 15 لاکھ کا حساب کرنا، 15 لاکھ کا، کہ میرے پاس 15 لاکھ اضافی مال موجود ہے، اگر میں اس میں سے زکوٰۃ دوں تو کتنا بنتا ہے؟ وہ تقریباً 30، 35 یا 40 ہزار بنتا ہے سال کے بعد۔ 15 لاکھ میں سے صرف 30 ہزار، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں۔ کوشش کریں کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ جو آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں، کاروباری لوگ آتے ہیں یا صاحب استطاعت لوگ آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی تبلیغ کریں، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن زکوٰۃ اپنے طور پہ ادا کریں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ نے جس کو زکوٰۃ دی ہے اس تک پہنچی بھی ہے اور وہ مستحق بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ احکام سیکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ الصلاۃ